तो वेलकम बैक। अगर आप भी मेरी तरह कोरियन ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मतलब अगर वो कोरियन लैंग्वेज में भी हो तो तब भी देखना पसंद करते हैं सब टाइटल के साथ। तो अगर सब टाइटल ना भी मौजूद हों तो मेरी तरह आप देख लेते हैं, तो फिर भी आप मेरी तरह फ़ैन हैं। तो एक और सीरीज़ का मैं रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए। रिव्यू तो नहीं कह सकते इसे, मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊँगा कि इसमें बेसिक स्टोरी क्या होगी, तो आप ताकि उसी लिहाज से देखें ना। मैं इससे ज़्यादा गहराई में आपको बताऊँगा, इस तरह क्या होगा देखने का वो एक नज़रिया ख़त्म हो जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म में बताऊंगा मैं आपको। तो आज की जो सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो है माय डेमन। तो ये अभी आई है दिसंबर में, इसका एक एक एपिसोड अभी तक, इसका लास्ट एपिसोड मेरे ख्याल में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल नहीं है। तो सीरीज़ के बारे में आपको ये बता देता हूँ मैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में है। इसके सबटाइटल मौजूद हैं, नेटफ्लिक्स पे फ्री है। आप अगर देखें तो अनरीजन सोर्स पे शायद आपको मिल जाए, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिलेगी। और भी लैंग्वेज में आपको सबटाइटल्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, हिंदी में भी सबटाइटल अवेलेबल हैं। तो इसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में डब नहीं किया गया, लेकिन इसके चांसेस ज़रूर हैं, क्योंकि ये सीरीज़ जिस तरह काम कर रही है कि इसे हिंदी में ज़रूर डब किया जाएगा। मेरे ख्याल में इस मंथ के लास्ट तक या इसको हिंदी में डब करके रिलीज़ कर दिया जाएगा नेटफ्लिक्स पे ही। तो चलिए इस सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इस सीरीज़ के एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर कोरियन ड्रामास के फ़ैन हैं तो आप इन दोनों को जानते होंगे। तो इन दोनों के ड्रामास और देखने होंगे। और अगर आप ने इस लड़के को पहले कई सीरीज़ में देखा है तो मुझे आइडिया है कि आपने कौन कौन सी सीरीज़ में, और फीमेल को आप शायद विंचेंज़ो वाले एक्टर के नाम से तो जानते होंगे, अगर किसी और ना देखा हो किसी और में सीरीज़ या ड्रामास में। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी स्टोरीज़ की तरफ मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक वाटर में रहने वाला एक डेमन है जो दूसरी दुनिया में रहता है, और वो जैसे ही इस दुनिया में आता है तो इस लड़की से उसकी पावर जो है ना एक्सचेंज हो जाती है। तो उसकी ये पावरलेस हो जाता है, इसके पास कोई पावर नहीं रहती ना। तो मतलब ये इसकी पावर इस लड़की के पास चली जाती है। जैसे ही ये लड़की का हाथ पकड़ता है तो इसकी पावर काम करती है, और इसके बगैर ये नहीं कर सकता कुछ भी काम। तो एक्चुअली इनका दोनों का रिलेशन जो है वो पिछले जन्म से वो कुछ रिलेटेड है। वो इनकी सब मतलब प्यार करते थे, मारे गए, तो उसके हिसाब से था। तो इस जन्म में ये डेमन है, और दूसरा ये लड़की है, ये एक रिच फैमिली की लड़की है। तो वो एक इसके अपने घर वाले लोग इसे मरवाना चाहते हैं। तो आके इसकी जगह पे मतलब वो वही फैमिली वाला ड्रामा जो अक्सर आपने देखा होगा कि बस पैसे मिल जाएं, वो वाला सीन है। तो लड़का क्या करता है, इसका फिर इसके साथ रहने के लिए इसके एक जॉब ऑफर होती है, बॉडीगार्ड बन जाता है। तो फिर इसे सेव करता है, फिर इनकी दोनों के दरमियान रोमांस होता है। तो आप इससे कह सकते हैं कि इसे ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ में से एक सीरीज़ है, क्योंकि ये हिंदी में डब नहीं है। लेकिन अगर हिंदी में डब होती तो मैं कहता हूँ आपको, आप इस सीरीज़ को विंचेंजो में नहीं, विंचेंजो तो बहुत अच्छी सीरीज़, वो एक अलग उसका कैटेगरी एक अलग है, वो तो एक अलग है। लेकिन इसे आप बहुत अच्छी सीरीज़ में से एक मानेंगे। तो मेरे ख़्याल में अगर ये हिंदी में डब होती तो मज़ा आ जाता, और इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में ये कुछ अरसे बाद ये हिंदी में भी डब हो जाएगी। तो आप इसे, मेरे ख़्याल में अगर आप मेरी तरह ना फ़ैन हैं के ड्रामास के, कोरियन ड्रामास के, तो आप ये चीज़ नहीं गौर करेंगे, आप उसे देख लेंगे। हिंदी सबटाइटल भी अवेलेबल हैं, तो इंग्लिश वाले सबटाइटल भी अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, तो जाके ज़रूर देखिएगा, इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।